नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इग्नाइट अकॅडमीच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी अभिजित जाधव तुमच्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बघायचा आहे उपसर्ग आणि प्रत्यय हा टॉपिक। आता हिंदी में हा टॉपिक फार इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे है बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको जो है हम ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी जो है सीख लेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग यानी पहले, जो शब्द के पहले लगते हैं और जो शब्द के बाद में लगते हैं, तो इसको जो है हम ट्रिक के माध्यम से जो है समझने वाले हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करेंगे। सेशन अगर आपको पसंद आया तो लास्ट में आप जो है उसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए यहां पे शुरू करेंगे। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं। कहां पे लगते हैं? आगे लगते हैं, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसमें कोई विशेषता लाते हैं, तो वही हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। अभी इसके बारे में देखा जाए तो मूल शब्दों को अलग करें। मूल शब्दों को क्या करना है? अलग करना है, और अलग करने पर सार्थक शब्द पीछे रहना चाहिए और आगे जो है हमें दूसरा शब्द दिखना चाहिए, तब यह कहलाएगा उपसर्ग। तो सही उत्तर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक सार्थक शब्द यानी मूल शब्द को बाहर निकाले। क्या करें? बाहर निकाले, यानी यहां पे सुविचार शब्द है। सु अधिक विचार क्या हो जाएगा? विचार ये क्या है? एक मूल शब्द है, इसका कोई अर्थ है, और ये जो होता है ये उपसर्ग होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो मूल शब्दों को बाहर निकाले, जो आगे बच जाए वही उपसर्ग होता है। क्या? जो आगे बच जाए वो उपसर्ग। तो सर प्रत्यय क्या होता है? इसी तौर पर अगर पीछे कोई शब्द बच रहा है तो वह प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तो आगे इसको देखेंगे, उपसर्गों को अच्छे से जान लेंगे। अत्यंत, अत्यंत में अंत क्या है? मूल शब्द है। सर अति क्या है? अति उसका उपसर्ग है। ठीक है, सर आजीवन शब्द में जीवन क्या है? सर जीवन मूल शब्द हो जाएगा। सर आ क्या है? आ उसका उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना है। चलिए उपदेश में उप अधिक देश, उप अधिक देश, देश शब्द में क्या है? अर्थ है, यानी यह मूल शब्द हो जाएगा। उप क्या है? उसका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए यहां पे देश क्या है? मूल शब्द है। उसी प्रकार से आवरण क्या है? सर आवरण भी हमारा मूल शब्द हो जाएगा, परि उसका उपसर्ग जो है वह हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग, यहां पे मैं आपको क्या करूंगा, आपको स्क्रीनशॉट निकालने का मौका दूंगा। आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट निकालना है, बाद में अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आए हैं। बिना किसी बदलाव के आए हैं, इसलिए तत्सम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत जो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अभी करते हैं, ठीक है, तो वो तत्सम होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग अगर देखा जाए तो अति, अति यानी अधिक होता है। अत्याधिक में अति अधिक अधिक हो जाएगा। अत्यंत में क्या हो जाएगा? अति अधिक अंत। अत्याचार में क्या हो जाएगा? सर अति अधिक आचार। ठीक है, सर अतिशय में क्या हो जाएगा? अति अधिक अशय हो जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते। सर अनु भी संस्कृत का उपसर्ग हो जाएगा। अनु यानी पीछे या फिर समान, इसका अर्थ हो जाएगा अनुकरण, अनुवाद, अनुज, अनुभव। इसी प्रकार से प्रति होता है, परि होता है। परि यानी पर्यावरण, परि अधिक आवरण होता है। परिणाम हो जाएगा, परि अधिक नाम हो जाएगा। तो सु यानी अच्छा होता है, सहज होता है। सुविचार, सु यानी अच्छे विचार। सर दूर अधिक दूर होता है तो दुराचार कहलाएगा। वी होता है, वी यानी विशेष होता है, तो वी अधिक जय हो जाता है। तो ये जो होता है सभी के सभी संस्कृत के उपसर्ग कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, और ये जो कुछ भी है आगे वाले इनको आप नोट डाउन कर लोगे। साथ ही साथ इसमें से एक दो एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर लोगे तत्सम या फिर संस्कृत के उपसर्ग में। सर आगे देखा जाए तो संस्कृत के बाद क्या आएगा? हिंदी के उपसर्ग आएगा। हिंदी यानी तद्भव उपसर्ग इसे हम कहते हैं। तो ये मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं और बहुत ही सरल देशी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यानी क्या? सर अ जो है, अ या फिर अन जो है, यह हमारा हिंदी का उपसर्ग हो जाएगा। अध यानी आधा होता है। अध पका, अध मरा जो होता है, ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे। सर भर जो होता है, भर पेट, मैंने आज पेट भर खाना खाया, भर पेट खाना खाया, ये क्या होता है? ये हिंदी का उपसर्ग हो जाएगा। कुल या जिसे कहा जाएगा उन, नी और बिन,
ये सभी जो हो जाएंगे हमारे हिंदी के उपसर्ग कहलाएंगे। अभी इसके बारे में इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, फिर बाद में आपको इसे पढ़ना है। आगे देख लेंगे उर्दू और फारसी के उपसर्ग। अभी विदेशी उपसर्ग भी इसे कहा जाएगा, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। ये उर्दू, अरबी, फारसी इन भाषा के शब्दों के आगे लगते हैं और इन्हें पहचानना सबसे आसान होता है। कैसे? तो सर कम शब्दों, कमजोर, कम अकल, कम उम्र, कम समझ, इन्हें समझना आसान होता है। खुश होता है, खुश यानी खुशबू। देखिएगा ये शब्द जो होते हैं हमें हिंदी और संस्कृत में नहीं मिलते हैं। खुश दिल, खुशखबरी, खुश नसीब। यस, बद यानी बुरा होता है, बदनाम, बदसूरत, ये क्या होते हैं? ये भी हमारे उर्दू फारसी के उपसर्ग हो जाएंगे। बे यानी बेकाम, बिना के। यस, बेअकल, अकल के बिना। ठीक है, तो गैर, ना, हर और हम, ये सभी क्या है सर? ये सभी उर्दू और फारसी के उपसर्ग कहलाएंगे या विदेशी उपसर्ग हम इसे कहेंगे। लास्ट में आता है अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे ज्यादा आसान यही होता है, सब इंस्पेक्टर। क्या सब उपसर्ग आपने इससे पहले सुना है? तो इससे पहले ये जो होता है ये अंग्रेजी से जो है हिंदी में आया है, इसलिए सब इंस्पेक्टर जो होता है ये क्या कहलाएगा? सब जो है यह अंग्रेजी का उपसर्ग होता है। डिप्टी कलेक्टर आपने सुना है, सहायक जिसे कहा जाता है, तो ये भी क्या है? अंग्रेजी उपसर्ग है। सर चीफ इंस्पेक्टर, चीफ मिनिस्टर, ये क्या होता है? ये भी अंग्रेजी उपसर्ग हो जाएगा। सर हेड मास्टर क्या होता है? अंग्रेजी उपसर्ग। सर वाइस क्या कहलाएगा? वाइस चांसलर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो ये सभी हमारे क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग कहलाएंगे। सभी के स्क्रीनशॉट आपको निकाल लेने हैं, बाद में से पढ़ना है, वहां पे आपको जो है यह समझ में आ जाएगा। उपसर्ग अगर आपका क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे। आगे ध्यान कहां पे देंगे? प्रत्यय पर देंगे। वे शब्द खंड होते हैं, प्रत्यय वे शब्द खंड होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते, आगे लगते हैं तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग। अंत में लगते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। यस, अंत में जुड़कर अर्थ में क्या करते हैं? बदलाव या विशेषता लाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है सर? मूल शब्दों को अलग करना है। मूल शब्दों को जब अलग करेंगे, सही उत्तर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक सार्थक मूल शब्दों को बाहर निकालें। जो पीछे बच जाए वही उपसर्ग, वही प्रत्यय है, वही क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। उदाहरण के लिए लिखाई, लिख में अर्थ आ रहा है सर, लिख में अर्थ आ रहा है और आई शब्द जो है इसके पीछे लगा है, यानी यहां पे आई क्या हो जाएगा? आई इसका प्रत्यय हो जाएगा। सर लिखावट में लिख शब्द सार्थक है, अर्थ के साथ है, और आवट जो है यहां पे उसका प्रत्यय हो जाएगा। सर सुंदरता में सुंदर क्या है? सुंदर एक जो है सार्थक शब्द हो जाएगा। सामाजिक में समाज का है, सार्थक शब्द है जिसमें ईक प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय सुंदरता में लग जाता है। तो ऐसे आपके उपसर्ग हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएगा। कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग भी आता है, प्रत्यय भी आता है, जिसके बारे में हम आगे देख लेंगे प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रत्यय के दो मुख्य भेद होते हैं। कौन से होते हैं सर? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होता है। अभी इसके बारे में अच्छे से देख लेंगे। तो यहां पे कृत यानी क्रिया, अगर किसी प्रत्यय में आपको क्रिया दिख रही है तो वह कृत प्रत्यय होता है। यानी यहां पे आपको बहुत आसानी से इन दोनों को समझने का जो है मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। कहां पे लगते हैं? क्रिया के अंत में लगते हैं, वह कृत प्रत्यय कहलाता है। ट्रिक यानी आप इसे कैसे पहचानोगे? मूल शब्द के पीछे ना लगाकर देखें, मूल शब्द के पीछे ना लगाकर देखें। देखिएगा, हमने इसके एग्जाम्पल देखे। लिख के पीछे हमें ना जो शब्द है वह लगाना है। लिख ना, कृति हो रही है, बिल्कुल सर, तो ये क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। सुंदर में ना प्रत्यय लगाइएगा, सुंदर ना। कोई कृति दिख रही है? नहीं। कोई क्रिया हमें नहीं दिख रही है, इसलिए ये तद्धित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्धित। अन्यथा क्रिया, लिख में लिखना, यानी क्रिया हो रही है, ये क्या हो जाएगा सर? ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। चलिए यहां पे इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर कोई काम का पता चले तो यह कृत प्रत्यय कहलाता है। उदाहरणार्थ पढ़ाई, पढ़ अधिक आई, यहां पे पढ़ शब्द को लास्ट में आपको ना लगाना है, पढ़ ना। यस सर, यहां पे क्रिया मुझे दिख रही है, अंत ही यह कृत प्रत्यय है।
लिखावट, लिख अधिक आवट, लिख अधिक आवट। लिख में ना जो है आपको जोड़ना है, ना अगर जोड़कर लिखना एक क्रिया हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना एक क्रिया है, कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। घुमक्कड़, घूम अधिक अक्कड़ हो जाएगा, घूम अधिक अक्कड़। तो घूम में ना हमें लगाना है, ना लगाकर अगर क्रिया हो रही है, घूमने में हमें क्रिया होती है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। अब ये आप कृदंत प्रत्यय का प्रश्न आया, कभी जो है गलत नहीं हो पाओगे। ठीक है, चलिए तद्धित प्रत्यय आपको क्या करना है, जो शब्द है, सार्थक शब्द है, उसके पीछे ना जो है वह लगाना है। अगर उसका अर्थ जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, यानी वहां पे वह जो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। यहां पे इसकी परिभाषा देखा जाए, जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं, उसे तद्धित जो प्रत्यय है वह कहते हैं। तो सर इसे पहचानेंगे कैसे, मास्टर ट्रिक देखिएगा, ना प्रत्यय लगाना है, ना प्रत्यय अगर लगाने के बाद काम आपको नहीं दिख रहा है, काम नहीं दिख रहा है, वही तद्धित हो जाएगा। मानवता, मूल शब्द मानव है, मानव में मानव ना हो जाएगा, क्या मानव ना, ऐसा कोई शब्द होता है क्या, ऐसी कोई क्रिया होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। मानव एक संज्ञा है, क्रिया नहीं, अंत यह क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। सर बुढ़ापा, बुढ़ाना, बुढ़ाना क्या क्रिया हो रही है, बिल्कुल नहीं, क्रिया की बात की जा रही है, तब वह कृदंत हो जाएगा, अन्यथा यह तद्धित रहता है। तो बुढ़ाना एक विशेषण, बुढ़ाना एक क्रिया नहीं है, तो बूढ़ा एक विशेषण या फिर संज्ञा हो जाएगी। सर घरेलू शब्द, सर घर अधिक ना, घर ना, क्या ऐसा कोई क्रिया होती है, नहीं होती, तो ये भी क्या है, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। आगे से तद्धित और कृत प्रत्यय में आपको क्या करना है, बस ना शब्द लगा के देखना है, अगर अर्थ बन रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारा कृदंत प्रत्यय हो जाएगा, जिसमें क्रिया अगर आपको दिख रही है, अगर क्रिया नहीं दिख रही है तो ये हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो यस, यहां पे आपके पूरे जो टॉपिक है वह खत्म हो चुका है। हमने बस पेपर में जो प्रश्न आते हैं उसके ऊपर उतने ही नोट्स बनाए हैं, उसके ऊपर ही हमने जो है फोकस यहां पे किया है। चलिए यहां पे महत्वपूर्ण शब्द हम देखेंगे। यहां पे पर्यावरण है, पर्यावरण यानी परि अधिक आवरण, परि अधिक आवरण, यानी ये शब्द जो है परि है, यानी ये उपसर्ग है। आवरण एक सार्थक शब्द है, उसके पीछे परि उपसर्ग लगा है, इसलिए ये उपसर्ग हो जाएगा। सर कमजोर क्या होता है, कम अधिक जोर होता है, जोर जो है सार्थक शब्द है, उसके पीछे कम जो है उपसर्ग लगा है, और ये विदेशी उपसर्ग होता है। यहां पे प्राकृति, प्रकृति अधिक इक, इक जो है हमें प्रत्यय मिलता है, तो यहां पे प्रकृति जो है सार्थक शब्द, पीछे लगा है इक प्रत्यय, तो इसका नियम क्या कहलाएगा, इक प्रत्यय लगने से शुरुआत का जो प्र है, प्र देखिएगा, ये प्र जो होता है ये प्रा बन जाता है, क्या बन जाता है, इसमें आ की मात्रा आ जाती है। ठीक है, तो प्रा में बदल जाता है। चलिए यहां पे कुलीन शब्द देखा जाए, कुल अधिक इन, यानी ये प्रत्यय हो जाएगा, लास्ट में लगा है, देखिए कुल शब्द के लास्ट में इन प्रत्यय लगा है। ली में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए प्रत्यय इन नहीं बल्कि इन होता है, बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। यहां पे और अगर देखा जाए तो घुमक्कड़, घुमक्कड़ अगर शब्द देखा जाए तो घूम अधिक ना, घूम अधिक ना क्या हो जाएगा, सर क्रिया दिख रही है, क्रिया यानी कृति हो जाता है, कृत प्रत्यय हो जाता है, कृदंत प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, सर गवैया, सर गा अधिक ना, गवैया को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो गा अधिक वैया आएगा, गा में हम ना लगा देंगे तो गाना, गाना क्या होती है, गाना सर एक कृति हो जाएगी, सर गाना एक कृति हो जाएगी, इसलिए कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सर मिलनसार, मिलन अधिक सार, चलिए यहां पे मिलन शब्द को ना प्रत्यय लगाइएगा, क्या ना प्रत्यय लगाने के बाद इसमें कोई अर्थ बन रहा है, बिल्कुल नहीं, क्या क्रिया हो रही है, बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा तद्धित प्रत्यय। सर बुढ़ापा, सर बूढ़ा, बूढ़ा अधिक पा, तो बूढ़ा में हमें ना प्रत्यय लगाना है, क्या ना प्रत्यय लगाना, बूढ़ाना जो है क्रिया होती है, बिल्कुल नहीं, सर ये तद्धित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्धित हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। दुराभिमानी, चलिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, जैसे कि दूर, दूर प्लस अभी प्लस मान प्लस ई,
ई क्या है सर, ई लास्ट में लगा है इसलिए ई क्या हो जाएगा हमारा सर, ई हो जाएगा हमारा प्रत्यय। सर दूर प्लस अभी ये दोनों क्या है सर, ये दोनों हमारे उपसर्ग हो जाएंगे। तो एक ही शब्द में दो उपसर्ग, दूर प्लस अभी ये दो उपसर्ग है, और ई जो है वह हमारा प्रत्यय है, और मान जो है हमारा सार्थक शब्द हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अमानवी, अमानवी यानी अ, ये देखिएगा अ क्या है सर, अ हमारा यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। मानो क्या है, मानो हमारा सार्थक शब्द या फिर मूल शब्द हो जाएगा। सर ई क्या है, तो ई हमारा प्रत्यय हो जाएगा। एक ही शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों भी आ सकते हैं, इसके ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको जो है शब्दों को खंड में बांटना आना चाहिए, फिर आप तत्सम ये जो शब्द है इसको उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। चलिए अभी इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल कैसे देखना है, मैं यहां पे जो है आपको PYQ बता रहा हूं, आपको पहले पॉज करना है, पॉज कर आपको आंसर देना है, बाद में चेक करना है कि बराबर आया या नहीं आया। चलिए यहां पे ये पहला प्रश्न है, पॉज करना है फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं पूछा है, चलिए नहीं पूछा है। उपसर्ग, उपसर्ग सु अधिक विचार, उपसर्ग है सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा। सर अदन्यान में अ हमारा उपसर्ग हो जाएगा। सर विजय में बी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। सर साधक शब्द में उपसर्ग नहीं दिख रहा है, इसलिए साधक जो है हमारा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं हो जाएगा। साधक शब्द में साध अधिक अकार है, और अ का क्या हो जाएगा सर, ये तो प्रत्यय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। निम्न शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, अभी यहाँ पे क्या है, हमें उपसर्ग के साथ आने वाला देखना है। सर मानी शब्द में मान अधिक ई है, यानी ये प्रत्यय हो जाएगा। सर मानी में भी वैसा ही है, मान अधिक ईनी हो जाएगा, तो ये भी हमारा प्रत्यय युक्त हो जाएगा। सर दुराभिमानी और मानवीय, माननीय सॉरी माननीय, तो माननीय में भी क्या हो जाएगा, मान अधिक ईय हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है प्रत्यय युक्त शब्द है। तो दुराभिमानी में क्या हो रहा है, दुराभिमानी में हमारा उपसर्ग भी आ रहा है और प्रत्यय भी आ रहा है। वह कैसे सर, तो मान अधिक ई, यानी ये प्रत्यय हो जाएगा। सर माननीय में इनी प्रत्यय आ रहा है। सर माननीय में मान भी आ रहा है, अनीय भी आ रहा है, उसमें दोनों सिर्फ प्रत्यय होते हैं, ठीक है। या अनीय जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, मान शब्द हो जाएगा। दुराभिमानी में देखिएगा यहाँ पे दूर, ये क्या है हमारा, ये उपसर्ग है। अभी हमारा मूल शब्द, अभी हमारा भी और एक क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। मान क्या है मूल शब्द है, और ई इसका प्रत्यय हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे दोनों चीजें लग रही है, यानी उपसर्ग भी आ रहे हैं दूर प्लस अभी, तथा प्रत्यय भी आ रहा है ई, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हमें देखना क्या है, तो आगे देखना है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत उपसर्ग युक्त नहीं है। संस्कृत का उपसर्ग बताया था, क्या अधर्म है, निदान है, प्रतिकूल है, कमजोर है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कमजोर। कमजोर जो हो जाएगा कम उपसर्ग है, जो कि उर्दू और फारसी का होता है, जो कि आपने स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट निकाला था उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो संस्कृत का नहीं, बाकी अ, नी और प्रति जो है वह संस्कृत के उपसर्ग हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कम हमारा उपसर्ग संस्कृत का नहीं हो जाएगा। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया है, तो पर्यावरण को हम जब दो भागों में डिवाइड करेंगे, परि अधिक आवरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भिद नहीं है। घरेलू, बुढ़ापा, घुमक्कड़, परिश्रमी, तद्भिद नहीं है, यानी क्या हो जाए, क्या चाहिए हमें, कृत प्रत्यय वाला चाहिए, कृत प्रत्यय वाला चाहिए। तो घर अधिक ना, घरना नहीं हो रहा है। सर बुढ़ अधिक ना, बुढ़ाना नहीं हो जाएगा। सर परि अधिक ना, परिना नहीं हो रहा है। सर घूम अधिक ना, सर घूम अधिक ना, घूमना हो रहा है, घूमना हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा क्रुदंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्रुदंत है। तद्भिद नहीं पूछा था, इससे हम जो है इसका पता लगा सकते हैं। घुमक्कड़, ठीक है, याद करें घुमक्कड़ बना है घूमना से, घूमना प्लस अक्कड़ से, जो क्रिया से बने वह क्रुद यानी क्रुदंत होते हैं, तद्भिद नहीं। बाकी सभी संज्ञा विशेषण से बने हैं, इसीलिए वह हमारे क्या हो जाएगा तद्भिद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, तद्धित, तद्धित। चलिए कुलीन इस प्रत्यय युक्त शब्द में लगा हुआ प्रत्यय कौन सा है, कुल अधिक इन,
इन, कौन सा इन हो जाएगा? दूसरा इन, बड़ा इन, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इन दूसरी मात्रा थी इसलिए बड़ा इन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्राकृतिक, इस तद्भव शब्द में मूल शब्द कौन सा है? प्राकृतिक। ये देखिएगा यहाँ पे प्रकृति अधिक जो है इक जो है बन जाता है। जब भी छोटा इक लगता है तब क्या हो जाता है? तब जो पहला शब्द होता है उसमें आ की मात्रा आ जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। नहीं सॉरी, यहाँ पे हाँ, ये वेलंटी जो हो जाएगी इसकी, ये पहली हो जाएगी, ना कि दूसरी हो जाएगी। ईक, ईक यानी यहाँ पे पहली है, इसमें तो दूसरी थी जो कि मैंने देखा नहीं, इसीलिए गलत हो गया। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रत्यय युक्त है पूछा है प्रत्यय। मनुष्य, लास्ट में कुछ लग रहा है क्या? नहीं। चले मानवता, मानव अधिकता, इसमें ता प्रत्यय लग रहा है। मानुष में नहीं लगता है, अमानवी में हमें उपसर्ग भी मिल रहा है और प्रत्यय भी मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों है। हमें बस प्रत्यय युक्त पूछा था जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 4 में जो होता है अमानवी में अ भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, इसलिए इसमें प्रत्यय भी है, इसमें उपसर्ग भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद किसी ने चीटिंग नहीं करनी है, किसी ने देखना नहीं है, सीधे हम आगे बढ़ेंगे। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी का चाहिए। बाद में आप जो है इसको 2 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, बाद में जो है आप इसके आंसर देख सकते हो। तो 9 नंबर का आंसर खाया हो जाएगा, 10 नंबर का आंसर मिलनसार हो जाएगा। इसका पूरा स्पष्टीकरण यहाँ पे है जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। क्या आपको प्रत्यय और उपसर्ग का ये सेशन पसंद आया? इसको लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा कि सर हमें और कोई टॉपिक चाहिए तो। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक पे जो है आपके लिए ट्रिक के सेशन लाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप जो है मैराथन करना चाहते हो तो महामैराथन जो है टीईटी की वह शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। अमोल सर, विजय सर, अजीत सर, इनके मैराथन हो चुके हैं, बोर्ड के सर। अभी बहुत सारे मैराथन यहाँ पे बाकी है, आपको सभी मैराथन को अटेंड करना है। और इग्नाइट पाठशाला में जो है हम 15,000 प्लस बच्चों को जो है फ्री में जो है बैच दे रहे, तो यहां पे आप जो है रजिस्टर कर सकते हो और आप भी इसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी सेशन को लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट सेशन किस चीज का लाऊं उसके ऊपर मुझे बात करनी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।